सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप 2026 स्पेशल। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन, क्योंकि ये है जंग, जज्बा और जीत। तो था जिसका इंतजार, फाइनली वो शाकार वो फैसला सामने आ गया है। एंड द थिंग इज के 15 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, फैसला हो गया है। लेकिन अब ये किन शराइत पे हुआ है ये देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फर्स्ट एंड फर्स्ट, सादिया, पहले तो क्वेश्चन ऑफ द डे जल्दी से करें बिकॉज वी हैव अ ब्रेकिंग एज वेल। सो वी गोना लॉन्च विद द क्वेश्चन ऑफ द डे, और क्वेश्चन ऑफ द डे के बाद हम जाएंगे सीधा कि एक्चुअली आज की ब्रेकिंग न्यूज की डिटेल्स क्या आ रही हैं। सो क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन इज T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए हैं? ए रोहित शर्मा, बी क्रिस गेल, सी शाहिद आफरीदी और डी ग्लेन मैक्सवेल। दीजिए सही जवाब हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। एब्सोल्युटली। विद दैट मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तनवीर भाई और फवाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जेंटलमैन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बट बिफोर दैट लेट अस लॉन्च द शो टुडे एंड वी आर लॉन्चिंग विद द ब्रेकिंग न्यूज। और जनाबे आली, वो ब्रेकिंग न्यूज अब तक की सबसे अहम खबर है और वो ये कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। आईसीसी ने पीसीबी की शराइत जो है वो मान ली है। और पीसीबी, आपको फिर याद दिलाएं कि पीसीबी ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए जो फैसला लिया है दैट विल बी रिमेंबर्ड। आईसीसी ने मुज़ाकरात की तफसीलात भी जारी कर दी हैं और अब वो क्या क्या मामलात हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पे है। हम सीधे चलते हैं, अपने कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद है अफजाल अब्बासी, उनके पास। अफजाल, जरा डिटेल में बताइए कि पाकिस्तान ने क्या क्या मांगे रखी थी, पूरी हुई हैं, क्या कुछ हुआ है, जरा बताइए। बिल्कुल फैसल, देखें कि पाकिस्तान ने जो है वो अपने लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए इतना बड़ा स्टांस लिया और ये सारी फाइट जो थी वो बांग्लादेश के लिए थी। और पाकिस्तान अपने स्टांस पे और पाकिस्तान के मौकफ की बड़ी वाज़ेह अंदाज में जीत हुई है और इस चीज का इजहार आईसीसी के एलामिये में भी किया गया है। आईसीसी ने जो अपना एलामिया जारी किया है उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान और आईसीसी के दरमियान खुले और बड़े मुस्बत मुज़ाकरात जो हैं वो मुकम्मल हुए और लाहौर में होने वाले मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुए। T20 वर्ल्ड कप 2026 और जनूबी एशिया में क्रिकेट के मुस्तकबिल पर बड़ा डिटेल जो है वो मुकालमा हुआ। बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप में अदम शिरकत पर आईसीसी ने दो टोक अंदाज में और खुले दिल से कहा कि आईसीसी को इस बात का अफसोस है। इसके साथ साथ आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मुकम्मल रुकन और आलमी क्रिकेट का अहम स्तून करार दिया है। एलामिया में कहा गया है कि बांग्लादेश क्रिकेट पर किसी किस्म की पाबंदी या जुर्माना आयद नहीं होगा, क्योंकि भारतीय मीडिया की जानिब से मुसलसल इस चीज के बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि बांग्लादेश क्रिकेट की अब खैर नहीं और बांग्लादेश क्रिकेट पर पाबंदी लगाई जाएगी, जिसको आईसीसी ने अपने एलामिये में दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया है। और एलामिये में ये कहा गया है कि बांग्लादेश को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी से रुजू करने का अफजाल, हमें पता चला है कि कोई सीरीज वगैरह की बांग्लादेश अब कोई इवेंट भी होस्ट करेगा एंड सम मोर डिटेल्स अबाउट दैट, वो भी शेयर कर देते हैं क्विकली। बिल्कुल, 2028 से 2031 के दरमियान जब जो आईसीसी इवेंट्स हैं उनकी मेजबानी भी बांग्लादेश को मिलेगी, क्योंकि भारतीय मीडिया इस चीज पर प्रोपेगेंडा कर रहा था मुसलसल कि बांग्लादेश ने चूंकि T20 वर्ल्ड कप में भारत आने से इनकार किया है तो इसके खुमियाजे के तौर पर आइंदा आईसीसी इवेंट्स जो हैं वो बांग्लादेश को नहीं दिए जाएंगे। जिस पर आईसीसी ने उन तमाम प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हुए अपने एलामिये में इस बात का कहा है दो टोक अंदाज में कि जो वनडे वर्ल्ड कप 2031 में भारत और बांग्लादेश में मुश्तरका तौर पर खेला जाना है उसकी मेजबानी के जो हक है वो हाथ ओके। आईसीसी तो अफजाल, व्हाट्स मोर, एक तो ये कि बांग्लादेश के लिए इसके अलावा, इन दो चीजों के अलावा तीसरी चीज क्या है? दूसरा, बायलैटरल सीरीज या ट्राई नेशन सीरीज पर कोई बात हुई है? अगर हुई है तो वो बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जो आईसीसी ने अपने एलामिये में कहा है कि जो
बांग्लादेश के हवाले से जो भारतीय मीडिया में एक मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि उनको उनकी जो माली फवायद हैं वो कम होंगे, उस हवाले से आईसीसी ने ये कहा है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जो है वो बांग्लादेश जाएगा और वहां से रुजू करेगा और वहां से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए रास्ता निकाला जाएगा। ठीक है अफजाल, थैंक यू सो मच, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर। नाउ इस पे तो मोहर सख्त हो गई है और हुकूमती ज़राए भी कह रहे हैं कि पाक भारत मैच अब ये होगा, और ये इसलिए भी क्योंकि जो बांग्लादेश के सदर हैं उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन किया, रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान इंडिया का मैच, मतलब कि इतने हाई स्टेक्स हैं कि ये बात कहाँ तक गई है। गोइंग स्ट्रेट टू आवर पैनल नाउ, तनवीर भाई, मैच जो है वो होगा, कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट का लॉस नहीं चाहेगा। हमने इससे क्या हासिल किया है? हो सकता है कि अभी इन शॉर्टर टाइम हमें इसका इतने दूररस असरात नजर नहीं आ रहे हो, बट हमने कम से कम इस जहां पाकिस्तान अकेला सॉलिटरी खड़ा होता था और सारे वोट उसके अगेंस्ट पड़ रहे होते थे बोर्ड मीटिंग्स में, आईसीसी में, हमने अपना सिर्फ एक वोट बढ़ाया नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल से इसके दूररस नताइज भी होंगे। कैसे देखते हैं इस डिसीजन को आप? देखिए, जो जिस तरीके से पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया है, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो और भी क्रिकेट बोर्ड्स के रिलेशन बांग्लादेश के बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। पाकिस्तान ने साथ दिया। पाकिस्तान ने फिर ये सोचा कि चलें साथ देते हैं हमें, मतलब पाकिस्तान ने ये नहीं सोचा कि हमें क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सोच के बांग्लादेश के साथ दिया कि आपके साथ बहुत गलत हुआ, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात हमें तो पता है ना, हम तो ये चीज़ें हम लड़ते आ रहे हैं इन चीज़ों से कि आईसीसी के कुछ रूल्स बीसीसीआई के लिए कुछ हैं, दूसरों के लिए कुछ है, तो फिर हमने जिस तरह स्टैंड लिया इस चीज़ के ऊपर, तो मेरे ख्याल है ये बहुत ज़बरदस्त था। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से मतलब थैंक यू किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि ये मतलब आपने जिस तरीके से साथ दिया। एक चीज़ मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब फ़ैसला तो हो गया पाकिस्तान इंडिया का मैच खेलने का, मैं हूँ चाहे और कुछ भी और भी लोग हैं, शायद वो ये सोच रहे थे कि यार ये मैच ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन खैर बाकी जो मामलात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बांग्लादेश का जो साथ देना हुई, अब देखें ना यार, जितनी भी मीटिंग्स में बातें हुई उसमें ज़्यादातर परसेंटेज आप ये देखें वो बांग्लादेश के लिए बात हुई, उनकी फेवर के लिए बात हुई, उनको फ़ायदा देने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सारी चीज़ें की। आईसीसी के लोग आए जो कि पहले कभी नहीं आए, और क्रिकेट बोर्ड के इदारे हिल गए कि यार ये क्या भाई, ये क्या हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, पहुँचो लाहौर पहुँचो, जाओ मीटिंग करो। तो ये सारा सिनेरियो देखा जाए तो उसमें तो 100% पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जीत तो हुई है, पाकिस्तान की वैल्यू तो हुई है। अब देखना ये है कि जो आईसीसी ने बात की है क्या वो उस पर खड़ा रहेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऊपर नीचे तो हो जाते हैं ना कि जी चले जी बात करके उसके बाद आगे की देखी जाएगी। इसमें बांग्लादेश का ये फ़ायदा हो रहा है, उनको इवेंट मिल रहा है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि जी इनके ऊपर बैन नहीं हम लगाएंगे, जिस तरह इंडिया मीडिया लगा हुआ था, नहीं जी इनको ख़त्म कर देंगे, कोई बाइकआउट कर ही नहीं सकता, उसकी क्रिकेट को ख़त्म कर देंगे सब कुछ। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो मीटिंग्स में हुई हैं। अभी हमें पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ रही कि पाकिस्तान की अपनी शर्तें क्या थी, क्या उससे क्या पाकिस्तान की जो शराइत थी वो क्या है, ठीक है। ये तो अभी फिलहाल जो सारी आ रही हैं वो हमें बांग्लादेश की आ रही हैं, तो मेरे ख्याल में घुटने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नीचे लगा दिए, दिन में हमें पता चल भी जाएगा कि आगे हमने क्या फवाद भाई देखिए, वन थिंग इज दिस के इससे पहले जब हम इंडिया से जंग जीते तो उसके बाद भी उन्होंने नहीं माना, दे वर इन डिनायल। अभी भी पाकिस्तान के सामने आईसीसी आया, घुटने टेके, दूसरे बोर्ड से कहलवाया, सब कुछ हुआ, वो दुनिया के सामने है, बट अगेन हम देख रहे हैं कि इंडिया इज सेइंग यू टर्न, पाकिस्तान ने क्या कर दिया ऑब्वियसली। तो हमें उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है कि वो क्या नैरेटिव बिल्ड करते हैं, दैट्स नॉट इवन इंपॉर्टेंट, वी नो व्हाट द राइट थिंग इज एंड वी डिड द राइट थिंग, यहाँ तक ठीक है। बट बॉल क्या अभी भी पाकिस्तान के कोर्ट में है अगर हम 15 को खेलने जा रहे हैं तो? देखिए, मैं पहले इस पे बात करूंगा। एक जंग के थ्रू पाकिस्तान को अलग किया गया था बांग्लादेश को 1971 में, ठीक है, उसका हमें भी अफसोस है और हमारे पास अल्फाज नहीं है जो कुछ भी हुआ, और फिर उसको इतना बढ़ाया गया इंडिया की तरफ से कि दिल जो थे वो करीब आ ना सके। बहुत कोशिश हुई, बड़ा अच्छा खालिदा रहमान साहिबा का एक दौर भी रहा, उसमें भी क़ुर्बत हुई, फिर हसीना वाजिद आ गई, यहाँ तक हुआ कि उन्होंने उस नहज पे ले गए उस दुश्मनी को। ओके फवाद भाई, हम आपको इस पर मजीद भी कंटिन्यू कीजिएगा। तो हुकूमत ने किया है ये बड़ा ऐलान कि पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेलेगा। हुकूमत ने यह ऐलान कर दिया है 15 फरवरी के
भारत के खिलाफ मैच पाकिस्तान खेलेगा और पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ ये जो मैच खेलने जा रहा है इसका बाज़ाब्ता हुकूमत ने ऐलान कर दिया है और उसके पीछे एक पूरी प्रेस रिलीज भी जारी की गई है जिसमें ये बताया गया है, ये आप प्रेस रिलीज देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ ने जो है ये ऐलान कर दिया है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है इस चीज़ का ऐलान किया है और बीसीबी के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर अमीनुल इस्लाम उन्होंने भी इसका बहुत शुक्रिया अदा किया है और ना सिर्फ ये बल्कि बहुत सारे दीगर भी जो है इसमें अवामिल कार फरमा हैं और जो एक टेलीफोन कॉल भी थी और वो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी कॉल की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जिसमें उन्होंने जो है ये रिक्वेस्ट की कि इंडिया पाकिस्तान का मैच खेला जाए। तो 30 वर द हाई स्टेक्स आ दिया। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान में और पूरी दुनिया क्रिकेट में ये है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर इस चीज का ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी प्लेइंग ऑन 15 फरवरी अगेंस्ट इंडिया। ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की और पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा ऐलान कर दिया गया था। इससे पहले आईसीसी की जरूर एक रिलीज आई थी जिसके ऊपर अब मोहर सख्त हो गई है कि पाकिस्तान इंडिया विल बी प्लेइंग ऑन 15 फरवरी। लेकिन इसके पीछे जो सारी चीजें जो सारे अवामिल हैं उनको मेरे ख्याल में हमें मद्देनजर रखा होगा कि हाउ द ऑल ऑफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड केम टुगेदर एंड हैड टू डिसाइडेड कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया विल बी ऑन 15 फरवरी। एब्सोल्युटली, ये आपके सामने प्रेस रिलीज भी है और ये जो डिसीजन लिया गया है ये इसलिए लिया गया है ताकि क्रिकेट जो है उसको प्रोमोट किया जा सके और अब ये बड़ा फैसला जो है हम अपने सामने देख रहे हैं और ये जो फैसला किया गया जो आउटकम है मल्टीलेटरल डिस्कशंस के बाद ये हुआ है तो ये चीज़ आपके सामने मौजूद है। ऑल राइट, सो अब की सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान विल बी प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया ऑन 15th of February। दैट इज द डिसीजन दैट वाज सपोज्ड टू बी मेड, जिसके लिए हमने देखा कि आईसीसी की टीम पाकिस्तान पहुंची, उन्होंने मोहसिन नकवी से मुलाकात की, बात की, तय किया कि क्या होना चाहिए और जिस स्टैंड पे पाकिस्तान हमेशा से खड़ा था, जिस मुल्क के लिए पाकिस्तान ने स्टैंड लिया था, वो स्टेज देयर दैट बांग्लादेश हैज टू बी रिस्पेक्टेड एंड दे हैव बीन गिवन द ड्यू रिस्पेक्ट दैट दे डिजर्व्ड। तो जो प्रेस रिलीज है हम आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पीसीबी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नुमाइंदों और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान होने वाले आला सतही बातचीत के नताइज के बारे में बाज़ाब्ता तौर पर ब्रीफिंग दी, जिसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पीसीबी को दी गई बाज़ाब्ता दरखास्तों के साथ साथ श्रीलंका, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर रुकन ममालिक से बातचीत का जायजा लिया और जो खत व किताबत में पाकिस्तान की ज़ेर क़यादत हालिया चैलेंजेस का काबिल अमल हल तलाश करने की कोशिश की गई। ऐसे में हुकूमत पाकिस्तान बीसीबी के सदर जनाब अमीनुल इस्लाम के बयान का खैर मकदम भी करती है और बरादर मुल्क बांग्लादेश की तरफ से इज़हार तशक्कुर का बड़ी गर्मजोशी के साथ खैर मकदम भी पाकिस्तान की तरफ से किया गया है और इस बात का भी इआदा किया गया है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ शाना बशाना खड़ा है और मल्टीलेटरल डिस्कशंस हुई जिसके नतीजे में हुकूमत ने अब यह फैसला किया है कि पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलेगा। इसी पर मजीद डिटेल्स ले लेते हैं। फहद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। फहद, ओवर टू यू, व्हाट आर द डिटेल्स? जी देखिए, क्रिकेट के हवाले से एक बड़ा फैसला, एक अहम फैसला हुकूमत की तरफ से किया गया है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये मामला हल तलब था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आज एक एलामिया जारी किया गया और उसमें ये कहा गया कि आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीबी के दरमियान जो बातचीत हुई है उसके नतीजे में बांग्लादेश पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करता है कि वो अपने मैचेस जो हैं वो फिक्सचर के मुताबिक खेले और इसी बिना पर आज यूएई की जानिब से जो दरख्वास्त की गई, श्रीलंका के सदर ने वजीर आजम से खुद दरख्वास्त की और उसके बाद बीसीबी की दरख्वास्त पर हुकूमत पाकिस्तान ने अहम फैसला किया और ये हिदायत की है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि वो 15 फरवरी को जो अपना शेड्यूल फिक्सचर है उसके मुताबिक मैदान में उतरे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने और वफाकी हुकूमत ने जो है ने ख्वाहिशात का इजहार किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। हुकूमत पाकिस्तान के एलामिया में कहा गया है कि ये फैसला क्रिकेट की रूह के तहफ़्फ़ुज़ और खेल के तसलसल की हिमायत और शरीक तमाम ममालिक की खातिर किया गया है। वज़ीर आज़म और अवाम मैन इन ग्रीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। यकीन है कि टीम खेल के जज्बे और कौमी फख्र से मैदान में उतरेगी। और वज़ीर आज़म को इस हवाले से मोहसिन नकवी ने पीसीबी, आईसीसी और बीसीबी के दरमियान होने वाली बातचीत पर ब्रीफिंग भी दी और हुकूमत की जानिब से तमाम ममालिक की जो दरख्वास्त आई उसका जायजा लेने के बाद ये अहम फैसला किया गया है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में अपना मैच शेड्यूल के मुताबिक 15 फरवरी को खेलेगी। ठीक है फहद, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये प्रेस रिलीज जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आई है और जिस पर अब ये कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ 15 का मैच तो खेलेगा, लेकिन इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें। गोइंग स्ट्रेट टू आवर पैनल नाउ,
फवाद मुस्तफ़ा, सर ये तो बज़ाहिर बांग्लादेश के लिए जो पाकिस्तान ने लड़ाई लड़ी 3 से 4 पॉइंट्स अभी वो सामने आए हैं, लेकिन इसके पीछे कहानी नहीं पूरी फिल्म है, और वो पूरी की पूरी फिल्म के आखिर में जो सुपर हीरो हैं वो मोहसिन नकवी जो है वो निकल के आ रहे हैं। प्लीज गो ऑन। तो देखिए, मैं सिर्फ वहीं से स्टार्ट करूंगा लोगों को बताने के लिए कि जी 71 के बाद से जो पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश के साथ रहे और जिसमें इंडिया का एक रोल रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ इस किस्म की मेहरबानी इंडिया की हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि दोबारा हमें उस भाइयों वाले रिश्ते पर लेके आ गए जहां उन्हें ये यकीन हो गया कि पाकिस्तान हमारे बुरे टाइम पे हमारे साथ खड़ा होगा। तो आज ये पाकिस्तान ने कर दिखाया कि उन पे कोई फाइन नहीं लगाया, क्योंकि जो आप बात कर रहे थे कि इंडियन मीडिया कह रहा था कि जी फाइन भी लगेगा, इनकी क्रिकेट भी ख़त्म हो जाएगी, सारा कुछ उन्हें इज्जत के साथ सब कुछ वही मिलेगा। ठीक है, उन्होंने इस टूर्नामेंट खेलने से मना किया, लेकिन उन्हें कुछ वो लूज नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी जो पाकिस्तान साथ खड़ा हुआ, और साथ साथ दुनिया क्रिकेट को ये भी बता दिया कि जी एक क्रिकेट बोर्ड अगर स्टैंड ले ले गलत चीज़ के ऊपर तो चीज़ें ठीक जा सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तनवीर भाई, ये सर्टेन नहीं है, सोर्सेज अभी बता रही हैं, लेकिन कुछ इसके आगे भी ऑब्वियसली चीज़ें आएंगी, वो भी हमें पता चलेगी। लेकिन मेरे ख्याल में एक जो उस पर क्लॉज है वो ये भी आ रहा है, अब पता चल जाएगा कि इसमें कितनी सर्टेनिटी है या नहीं है। और वो ये कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि हमें ये एक्सटेंड करना होगा न्यूट्रल वेन्यू को, यानी इससे पहले हम कोई भी ऐसा इवेंट जो है 2028 तक नहीं खेल रहे थे, अब पता चल रहा है कि ये 31 तक चला गया है। और साथ ही ये कि अगर कभी भी ये इरादा हुआ कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, या ये कि न्यूट्रल वैल्यू से आपको हटना चाहिए और आपको होम ग्राउंड पर खेलना है, तो पहले इंडिया पाकिस्तान आएगा और फिर पाकिस्तान इंडिया जाएगा। देखिए, वो तो बायलैटरल ये इसकी हाइब्रिड की जो बात हो रही है ना न्यूट्रल वेन्यू की, वो मैं समझता हूँ बिल्कुल अच्छा फैसला और यही होना चाहिए कि बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का बिल्कुल कुछ पता नहीं है। ये जो हमने आई थिंक 27-28 तक ये बात हुई भी थी, उसके बाद उन्होंने बढ़ाया, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सही फैसला। और दूसरी बात ये कि ये इस किस्म की सख्तियाँ जो है ना अब इनके ऊपर करनी चाहिए, हमें कहीं ना कहीं से भी इनको रिलैक्स नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई बात नहीं होती ना कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेल रहे, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान तो एनी टाइम रेडी है, अभी पाकिस्तान को बोलो कि आप अपनी टीम इंडिया भेज दो, हम चले जाएंगे, लेकिन वो ये ड्रामेबाजियां करते रहते हैं। सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, वो थर्ड वेन्यू पे भी जाके नहीं खेलते, वो खेलना ही नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो चौधरी बने हुए थे कि हम चौधरी हैं। ये चौधरी बन इनका जो है ना ये भी खत्म हो रहा है, ठीक है। अब ये जरूर ये वापस आएंगे इन चीजों के ऊपर, और अगर यही क्रिकेट बोर्ड अगर कुछ अरसे तक रहता है तो फिर इनको ये जरूर अब पता चल गया कि यार इस क्रिकेट बोर्ड के साथ रह के हम तो कोई और मसले मसाइल अब नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसके साथ रह के, क्योंकि हर वो चीज़ हम जो करने जाते हैं तो ये क्रिकेट बोर्ड हमारे अगेंस्ट चला जाता है, ठीक है, और बड़ा सख्ती से स्टैंड लेता है। तो ये जो क्रिकेट बोर्ड है इसके साथ ये जब होगा तो हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलेंगे। और जो मैंने आपसे बात बोली थी ना कि ये जो हमारे पर रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये फिलहाल बांग्लादेश की हमारे जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये फायदे हो रहे हैं, वो अब हमने क्या डिमांड्स की हैं, जो कि मुझे ये लगता है कि इसमें शायद ये भी डिमांड हो सकती है कि भाई बायलैटरल सीरीज आपस में किसी ना किसी तरीके से शुरू करें। और एक चीज और हमें अब 15 तारीख में नजर आ जाएगी कि लगता है एक दूसरे की शक्लें भी देखेंगे, हाथ भी मिलाएंगे और जीएसटी भी पाएंगे, जंगी भी पाएंगे, ये सब कुछ होगा। होता ये है कि वालिद अगर नालायक हो तो बेटा नालायक नहीं होता, लेकिन यहाँ पर पता चल गया वालिद भी नालायक है, बेटा भी नालायक है। उन्होंने सियासी जगह पे नुकसान पहुंचाया और यहाँ पे इन्होंने क्रिकेट और नालायक बेटे को ये बोला गया कि भाई तू वैसी बहुत बड़ी गलतियां कर रहा है, तो अब तू नहीं जाना मीटिंग में, हम नीचे के बंदों को भेज रहे हैं, तुम्हारा असिस्टेंट भेज रहे हैं हम, ठीक है, नायब को भेज रहे हैं, उनको भेजना, तुम मत जाना। Jesha was probably told don't mess it up anymore. Well, इसके साथ ही हमें लेना है ब्रेक। We will see you across. Come back. एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून वर्ल्ड T20 2026 स्पेशल, और जो बड़ा फैसला है वो तो अब सामने आ ही गया है। थोड़ी सी इसकी मजीद भी बात करेंगे। कल पाकिस्तान का मैच भी अमेरिका के साथ, और पाकिस्तान का मैच अमेरिका के साथ, और ये दूसरी मरतबा होगा जब पाकिस्तान अमेरिका मध्य मुकाबले आएंगे। तो जब फैसला ये हो ही गया है कि इंडिया से मैच खेलना है, तो क्यों ना कल का मैच जीत के और फिर इंडिया के साथ केयर फ्री मैच खेलें। जनाब,
ओके, तो बिफोर डिस्कसिंग पाकिस्तान वर्सेस यूएसए, लेट्स अगेन डिस्कस दिस इशू। फवाद भाई, आपके पास था कुछ कहने के लिए, मैं चाहूंगा आप दोबारा सिर्फ अगेन बादी नजर में बांग्लादेश की चीज है ना, बट बियॉन्ड दैट बहुत सारे मामला थे जिसपे पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स जो हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं आपके, खास तौर पे इंग्लिश क्रिकेटर्स, उन्होंने ये बात की कि इंडिया की जो हेजेमनी है, उन्होंने पैसे की, फाइनेंशियल मॉडल की बात की, उसमें इरेगुलरिटी की बात की, बहुत सारी बातें की। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता उखदा खुलेगा कि सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं थी, ये दीगर बातें भी थी और इस पे Somebody had to take the stand. Yes, Actually, it's and about there are this. famous people tweeting about it as well. So yeah, please. अच्छा देखिए, अफसोस इस बात का है कि बचपन से पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं। 87 में वर्ल्ड कप हमने साथ कराया, 96 में वर्ल्ड कप हमने साथ कराया, जगमोहन डालमिया, राज सिंह डूंगा, उससे पहले चले जाएं सर, उससे पहले चले जाएं एमके साल्वे वाली बात जी, जिसमें उनको मना किया गया था कि हम आपको इंडिया का 83 का फाइनल का टिकट नहीं देंगे ना, इंग्लैंड ने मना किया था। उसकी टसल में वो आए थे नूर खान के पास और नूर खान से उन्होंने कहा था हाथ मिलाओ, तो नूर खान ने कहा था मैं आपसे 3 मरतबा हाथ मिलाता हूं। जो नूर खान उस वक्त पीसीबी के चेयरमैन थे, आए और इनकी हेजेमनी खत्म करते हैं। फ्रॉम देयर टू हेयर चीजें बहुत खराब। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, इंडिया के कितने बड़े बड़े लोग इंडिया क्रिकेट चलाते थे, जगमोहन डालमिया, राज सिंह डूंगापुर, बिंद्रा जी और अब जय शाह। ठीक है, ये इंडिया की क्रिकेट वही वाली बात है ना कि आप पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन इज्जत कहाँ पर लेके आ गए। ठीक है, आज इंडियन क्रिकेट को, बीसीसीआई को जिस सियासी अंदाज में चलाया गया, बेसिकली एक होम मिनिस्टर का बेटा उसी तरह से रन करता है जैसे पॉलिटिकल पार्टी रन कर रहा है। तो ये नुकसान हुआ बीसीसीआई को एंड आईसीसी को भी हुआ। आप उस पाकिस्तान को जिसको आप कहते थे उनकी क्रिकेट ख़त्म कर देंगे, इनके पास पैसे नहीं होंगे, ये भूखे मरेंगे, आप ही की एक बेवकूफ़ी भरी चाल से आज पाकिस्तान के पास आपको जाना पड़ा और पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि हम आपके साथ खेलेंगे। जीत हार तो भूल जाए, अब मैदान में बात हो ही नहीं रही ना, क्योंकि अब खेल की तो बात ही नहीं, आप मैच हार जाए 15 का। बात सारी है कि आपने सियासत को जिस तरह से, न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल पढ़ लेना, दुनिया सारी बात कर रही है कि आपने नुकसान अपने क्रिकेट बोर्ड को कराया, साथ में आईसीसी को, जितने भी बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं, जितने बड़े बड़े साबिक प्लेयर हैं, आज उनको बता दिया गया कि जी जब आप स्टैंड अगर लें तो फिर इस तरह से लेके अपना काम भी करवा सकते हैं। आप सिर्फ पैसों की लालच में क्रिकेट को नीचे ना लेके जाएं। क्रिकेट को नीचे लेके गया बीसीसीआई और आईसीसी कि जी हम खेलेंगे नहीं, हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे तो बांग्लादेश बाहर हो जाएगा, हमारी मर्जी की विकेट बनेगी, हम दुबई में खेलेंगे, जो कुछ भी था। अब आप कोलंबो में आके खेलेंगे, अब वो भी हम चाह रहे हैं तो खेलें, वरना हम तो चाह रहे थे आपसे नहीं खेलते। अब हम मान रहे हैं कि चलें आपके साथ खेल लेते हैं। एक चीज मुझे इसमें ऐसे लगती है कि ठीक है, पाकिस्तान हैज, ये एक वॉर थी, पाकिस्तान ने उसको जीता और पाकिस्तान ने ये भी अपना क्लेम प्रूव किया कि भाई आपने पॉलिटिक्स को लेकर आए थे, पाकिस्तान ने वो जंग भी जीत ली कि ठीक है पॉलिटिक्स के लिहाज से चलना है, लेट्स डू इट दैट वे, एंड पाकिस्तान प्रूव द पॉइंट। असल बात यह है कि फाइनेंशियली पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करता है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इनपुट दे भी सकता है, मतलब हमारे पास पोटेंशियल है। हमें अपने ब्रॉडकास्टिंग को बेहतर करना पड़ेगा, हमें अपनी टीम की क्लास को, यानी जिस तरह से हम खेलते हैं, हमें बेहतर करना चाहिए, ताकि आप जब आपकी से अच्छी होती है, जब आपकी टीम को देखा जाता है, आपके प्लेयर स्टार प्लेयर्स होते हैं, जब आपके प्लेयर्स फ्रेंचाइज में जाके खेलते हैं, आपकी वर्थ डिफरेंट होती है, ये सारी चीज़ों पर तो हमें ध्यान देना होगा, और ताकि आपकी ओवरऑल जो बोर्ड की वर्थ है वो भी बढ़े। देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी मेरी नज़र में ना, ये सारी चीज़ें सिस्टम का हिस्सा होती हैं। ये आपका सिस्टम, अब हम जिस तरह सुनते हैं कि जी हमारे पास इतना पैसा आ गया, हम इतना पैसा कमाएंगे, अपनी लीग से भी कमाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो पैसा कहाँ पे लगाया जाएगा? सिस्टम पे लगाया जाएगा, चीज़ों पे लगाया जाएगा, जिस तरह आप जो है वो बात कर रहे हैं, प्लेयर्स डेवलपमेंट किस तरह होती है, ब्रॉडकास्टिंग किस तरीके से बेहतर होती है, ये इन सब चीज़ों पर अगर हम देखेंगे, हमारा ध्यान जाएगा तो फ़ायदा होगा। अच्छा, ये जितना भी माहौल बना, इससे तो फिर एक अंदाज़ा ये हम लगा सकते हैं कि जब तक ये क्रिकेट चलती रहेगी, पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में रहेंगे। ये तो मुझे अब आइडिया हो गया, ये हटने वाला नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये चीज़ भी सामने है कि 2031 तक जो है वो हाइब्रिड सिस्टम चलता रहेगा। हाइब्रिड बेशक हो जाए, ग्रुप एक ही रहेगा।
सही, मतलब आपस में कोई भी मैच, tournament क्योंकि होगा, जाहिर सी बात है एक जब ही भी group कोई में इवेंट होंगे का पाकिस्तान टूर्नामेंट इंडिया। होगा, इनकी Gotcha. कोशिश यही होती है ना कि आपस में जितने ज्यादा फाइनल तक 3-3 मैच खेलने ही है। तो ये जो इतनी बहस हो रही थी, ये लड़ाई झगड़ा उनकी तरफ, उनके जो घुटने नीचे हो गए, वो यही हो रहे थे ना, मैच खेलो पैसा कमाएं, ठीक है। तो इससे तो अब मुझे ये अंदाजा होता है कि आईसीसी तो कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई लड़ाई झगड़े नहीं करेगा कि चुप करके अब खेलते रहो, हमारे आपस में एक ही ग्रुप में मैच होंगे, ठीक है ना। ये चीजें सब कुछ होती रहेंगी। बाकी ये तो हम पहले भी बात करते रहे हैं, हम आज भी बात करेंगे। और आपको याद होगा हमने लास्ट वर्ल्ड कप में भी मेरे अल्फाज यही थे, उसके बाद भी यही चलते रहे कि इनको बेइज्जत होने दो पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि ये जो हरकतें कर रहे हैं ये एक्सेप्ट कोई करता ही नहीं है कि क्रिकेट में आप सियासत को लेके आ रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करते हैं। अब आप ये देखें कि जो भी जिस वक्त भी ये सियासत की इन्होंने बात की, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ही की, उनके अगेंस्ट की, उसके अलावा किसी के अगेंस्ट ये लोग नहीं जाते, ठीक है। उसकी रीजन जो आपने भी सवाल में बोला कि हम स्ट्रांग कब करेंगे, देखें हमारी क्रिकेट बेहतर होएगी, हम जीतेंगे। लाइक हमने जिसने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया, अब नेक्स्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया आएगा ना, वो अपनी बड़ी टीम के साथ आएगा, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता कि हम जेड टीम भेज के, ठीक है, डब्ल्यू टीम, वाई टीम भेज के हम हारते रहें तो हम बड़ा फख्र महसूस करेंगे। नहीं, आप हराएं इसी तरीके से। मैं यही वर्ड यूज करता था पाकिस्तान टीम के लिए, कोई बी टीम भेजता है, जेड टीम भेजता है, आप बुरे तरीके से हराए उनको, उसके बाद उनका क्रिकेट बोर्ड खुद बोलेगा, आवाम बोलेगी क्या मजाक बनाया हुआ यार, दूसरी कंट्री में जाते हो जेड टीम में भेज देते हो, पूरी टीम भेजो। तो जब आप इस तरीके से अपनी कंट्री में हराना शुरू करोगे, अपनी कंट्री में इस तरह हराओगे, मैचेस खेलोगे, आपके पास प्लेयर आएंगे, वो देख के प्लेयर्स बनते हैं, खेलते हैं, आपकी टीम जब ऑटोमेटिकली टॉप रैंकिंग में आने लग जाएगी ना, तो फिर आप देख लेना कि आपकी क्रिकेट कितनी इंप्रूव होगी। आपसे में तनवीर भाई मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ पता है क्या लगती है कि आप फिर बांग्लादेश के ऊपर नाजायज सैंक्शंस लगा रहे थे, दैट यू हैव वेंट आउट ऑफ द वे टू मेक अ मूव, मतलब वो जो सारा आपने किया वो नाजायज था ना। फिर अगर वो बाय द लॉज, बाय लॉज में होता है या बाय रूल होता है, फिर आप पीछे नहीं हटते। तो ब्रेकिंग न्यूज़ तो एक्चुअली देखिए उसकी रीजन ये थी ना, मैं हम सब ये समझ सकते हैं, अगर पॉलिटिक्स ना होती तो मैं नहीं समझता कि ये बांग्लादेश को बाहर भी कर सकते थे, ठीक है। वो जो रीजन, जो मसले मसाइल आपस में चल रहे थे इन दो कंट्रीज के, उसकी वजह से इन्होंने आईसीसी ने फैसला किया, क्योंकि जाहिर बात आईसीसी वही बात करता है, अपना बंदा बैठा हुआ है, तो वो कैसे हो सकता है कि वो कहता कि नहीं जी बांग्लादेश को हम किसी तरीके से हम मैनेज कर लेंगे, चले जी वो अगर इंडिया में नहीं खेलना चाहता तो हम कहीं उसको और किसी ग्रुप में डाल सकते थे। हालांकि एक चीज़ बताऊं, कोई मसला नहीं था, हमारे पास जितने ग्रुप थे उसमें से आप जो श्रीलंका में 2 ग्रुप्स खेल रहे हैं, उसमें से हम किसी भी क्रिकेट बोर्ड को हम रिक्वेस्ट करके कह सकते थे कि भाई आप इस ग्रुप में आ जाओ जिसमें बांग्लादेश है, ठीक है। ये बांग्लादेश आपके ग्रुप में चला जाता है, ठीक है, एक आध ग्रुप में जरा थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाता, एक आध टीम स्ट्रांग चली जाती, इस तरह कुछ हो जाता, लेकिन आपके जो मैचेस के जो टाइमिंग्स थे, जो ग्राउंड्स के शेड्यूल बने थे, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, ठीक है। सिर्फ मसला ये था कि इनके साथ हमने अड़ी ली हुई है, ये ठीक नहीं है, ये ऐसे नहीं है, तो उसके बाद जाके इन्होंने ये फैसला किया नहीं जी इसको तो अब निकाल दें। अब मुझे एक बात बताएं, अब आईसीसी क्यों कहता है कि हम इन पे फाइन नहीं करेंगे, हम इनको बैन नहीं, क्यों? क्योंकि अब जो आपके साथ हुआ तो आपने सोचा नहीं यार, वो जो हमने फैसला किया था इनको बाहर करने का, वो हमने पॉलिटिक्स की वजह से किया था, और सियासत बीच में लाए थे, वरना ये बाहर नहीं हो रहे थे। इसमें ये भी ऐड कर लेना कि ये जो विक्रांत गुप्ता साहब और इन जैसे जितने बात यार नाम ना लिया करो यार, बाकी इतने सर मैं क्या चले वीजी कह दूंगा, क्या कर सकते हैं। नो माय क्वेश्चन इज कि इन्होंने जितना ब्लफ किया, जितना इन्होंने झूठबाजी की, असल मुद्दा कोई बयान नहीं करता। किस बुनियाद पे मुस्तफीज को निकाला गया जनाब? एब्सोल्युटली किस बुनियाद पे? ठीक है, आपने पहले उस प्लेयर को डाला पूल में, ये बेइज्जती है ना, डिसरिस्पेक्ट है ना। अच्छा, लोगों के पेट में ये मरोड़ उठ रहा है, भाई ये तो पाकिस्तान का मसला है ही नहीं, तो पाकिस्तान उसमें क्यों कूद रहा है? वो भाई पाकिस्तान का मसला है, क्योंकि आपने बांग्लादेश के साथ ये किया है, पाकिस्तान के साथ आप ऐसा करते चले आ रहे हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट द हैंडशेक्स ओनली, इट्स अबाउट बहुत पहले से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आप जो करते रहे वो ठीक है, बाकी दुनिया अगर आपको उसमें पाकिस्तान जब खड़ा होकर आपको बताए कि आपने ये किया, ये किया, ये किया है, वो कहते जी हम अपना प्लेयर नहीं भेजेंगे इंडिया वाले क्योंकि हमारा प्लेयर सेफ नहीं है। और आप खुद ये कह रहे हैं कि मुस्तफीज को नहीं लेंगे क्योंकि यहां पे उसकी सिक्योरिटी का मसला है और फला ढिमका है। तो पाकिस्तान चिल्लाता रहे, उस पर कोई लेना देना नहीं है, भारत जो करता रहे वो करता रहे। सो इट वाज
नॉट ओनली अबाउट बांग्लादेश, बट के पाकिस्तान, और उसमें सेठी साहब ने भी अभी कमेंट किया है ट्वीट पे, उन्होंने कहा है कि अभी सिर्फ ये बात नहीं है जनाब, अभी पीएसएल के दौरान या पीएसएल के बाद बड़ी खबरें भी आने को हैं। आई वंडर कि वो क्या बड़ी खबरें। बस यही हो सकता है, 100 जूते 100 प्याज खा लिए। भाई यही हुआ ना, आपने जूते भी खाए और प्याज भी खाए। हाँ। तो भाई आप पहले ही बांग्लादेश पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते। आपने जो आपने बात की कि अगर उसूल के तौर पे होता तो फिर आपको कोई खौफ ही नहीं था। आपने कहा कि हम चौधरी के आगे खड़े हो गए, हमारे आगे बताते हैं तुम्हें। तो सही। बहुत जबरदस्त काम हो गया, क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा। और उसमें ये भी होना शुरू हो गया था कि इन्होंने प्लेयर पे नहीं है, वो श्रीलंका के प्लेयर, उनको तो मेरे ख्याल से करियर खत्म हो गया सर, वो जो जिन्होंने पाकिस्तान में जब वो थे और उनको मुझे एक इन्फ्लुएंस बात किया था। बताएं, आप श्रीलंका ना, श्रीलंका मुझे जी बताएं, बताएं, अगर श्रीलंका। पाकिस्तान ना स्टैंड लेता, अगर उस वक्त पीसीबी स्टैंड ना लेता तो दे वुड हैव गॉन टू आईपीएल। Yes, वो वापस चले जाता, श्रीलंका की पूरी टीम वापस चली मसला जाती। देखिए मसला पता है क्या है, ये इनके जो गवर्नमेंट है या बीसीसी, स्पेशली बीसीसीआई, ये बिल्कुल नहीं समझ सकते कि यार हम ये काम करेंगे तो इनकी आवाम का रिएक्शन इतना स्ट्रांग आएगा। आवाम नहीं, जो ग्रुप्स है वहां पे, बीजेपी, ठीक है सीधी जी, बात बिल्कुल, है, जो इनको सपोर्ट करते हैं और इनके पीछे पड़े रहते हैं, जो हम बोलेंगे वो करेंगे, नहीं तो तुम्हारा काम कर देंगे, ठीक है। देखिए मुझे एक बात बताएं, इतनी बड़ी बिड चल रही है, वो 9 करोड़ में बिक गया, 1 करोड़ तक भी किसी को नहीं समझ आई, 1.5 करोड़ तक भी समझ नहीं आई, 2 करोड़ तक भी समझ नहीं आई, 4 करोड़ तक भी नहीं समझ आई। सही है, लाइव चीजें चल रही, उस टाइम तक 6 करोड़ तक भी किसी को नहीं समझ आई थी। ये मुस्तफिजुर रहमान है, ये बांग्लादेश का प्लेयर है, इसकी क्यों बोली लग रही है यहाँ पे, किसी को समझ नहीं आई थी, क्योंकि सब सुकून में थे, ठीक है। लेकिन मसला ये कि जब वो उसकी बोली लग गई और वो चला गया, उसके बाद उन जमातों को जिनके आप नाम लेते हैं उनको तकलीफ हुई कि यार ये क्यों है, ठीक है ना, ये क्यों। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमें ये चीजें भी नजर आती हैं कि होल्ड उन लोगों का भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मसले मसाइल जो है वो रहते हैं। तो मेरे ख्याल में मतलब यही कह सकते हैं कि जो इनके साथ हो गया ना इस दफ़ा, ये अब सोचेंगे कि यार नेक्स्ट टाइम जो है हम मतलब ना करें। और ये जो अभी नजम सेठी साहब की बात आपने की है ना, ये मैं क्यों थोड़ी देर पहले यही बात कर रहा था, अभी हमें सिर्फ बांग्लादेश की चीज़ें पता चली हैं क्या है, तो पाकिस्तान ने क्या डिस्कस किया है वो भी आगे चल के शायद वो अभी इस वजह से नहीं बताना चाह रहे कि हर चीज गरम गरम तो ना खिला देना यार, थोड़ा सा रखे भी तो सही ना, आगे भी चल के सबको बताएंगे आपको। मैं इस मौके पे वो जो आज मोहसिन नकवी साहब, आज क्योंकि पीएसएल के हवाले से भी एक तकरीर थी और मुल्तान सुल्तान जो है वो पिंडी में तब्दील हुई, उसमें तो खैर हम आगे चल के बात करेंगे। As simple as that. तो वो तमाम तर लोग जो इस वक्त ये कह रहे थे कि अरे यार ये क्या हो गया, ठंड रखें, रुको जरा, सबर करो, अभी पता चल जाएगा। वेल सादिया, विद दैट हम क्लोजिंग की तरफ आ रहे हैं। हु इज द विनर टुडे? एब्सोल्युटली। तो जनाब अरसल ने जीता है, कराची से आपका ताल्लुक है, आपने दिया है सही जवाब, बहुत बहुत मुबारक हो अरसल शाह कराची से आज का सही जवाब देने के लिए। ओके, बिफोर क्लोजिंग द शो, वैसे तो इस बार दिल मेरा नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी मौका है, दस्तूर है, तो हम जरा चलते चलते प्रिडिक्शंस ले लेते हैं। कल पाकिस्तान का मैच है जनाब, और कल तीसरा मैच है पाकिस्तान का, आखिरी यानी कि कल का तीसरा मैच, और पाकिस्तान का वैसे टूर्नामेंट में दूसरा मैच। पाकिस्तान इज अगेंस्ट यूएसए। यूएसए के अपने कुछ मसाइल हैं, अली खान गालिबन इंजर्ड हैं, उनके एक और बॉलर इंजर्ड हैं। ये भी हमें देखना है कि आज भी इटली का एक प्लेयर इंजर्ड हो गया था, तो जो इंडिया के ग्राउंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं प्लेयर्स के साथ। लेकिन सर कर रहे हैं जो 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में कर रहे थे। योर पिक्स कल के लिए जनाब? देखिए ऑब्वियसली पाकिस्तान है, लेकिन मेरी ख्वाहिश नहीं है, बट खबर ये आ रही है कि शायद बाबर आजम ड्रॉप हो। उनकी ख्वाहिश है कि बाबर आजम ड्रॉप हो। आपकी नहीं, क्या ख्वाहिश नहीं है भाई, खबर दे खबर है भाई, ये तो छोड़ेंगे नहीं मुझे। जनाब आपकी क्या ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश नहीं, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, जिस नंबर पे आप खिला रहे हैं उसको ड्रॉप करेंगे ही करेंगे ये। सही है, क्योंकि मैं तो सीधी बात है, मैं पहले से कह रहा हूँ ये प्री प्लान हो रहा है। अच्छा क्विकली वसीम अकरम ने इस हवाले से कुछ कहा है अबाउट बाबर आजम। लेट्स हैव अ लुक एट इट कि वो क्या कह रहे हैं, देन वी हैव अ लिटिल बिट टाइम, तो उस पर फिर बात करते हैं। बाबर आजम को खिलाने का एक ही तरीका है, जब आपने उसको चौथे नंबर का एक चीज बोली है ना, तो मैंने ये बोला था कि जरा फिर सब्र करें कि अगर वो जिस तरीके से अपने नंबर पे अपने तरीके से खेलता उसको वो खेलने दें, ठीक है। ये वकार यूनुस का कहने का मकसद यही था, आउट हो गया ठीक है, लेकिन जाने दे उसको, अगर आपने लेके गए। दूसरा ये आप उसको खिलाना खिलाएं, लेकिन अगर बाबर को अगर आप खिला रहे हैं तो कल का मैच भी दें। और अगर आप ये सिचुएशन के हिसाब से समझते हैं ना कि ओपनर्स या तीसरे नंबर ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल दिया 10-11 ओवर तक,
उधर मैं समझता हूँ कि शायद अगर आप बोले कि बाबर अभी तुम जरा रुक Okay. जाओ, अब तुम्हारी Okay. जरूरत नहीं, 8 ओवर रह गए, किसी Got और your को point, भेज got your All the दें, इस predictions- तरीके से उसको लेके चले। ऑल द प्रेडिक्शंस विद पाकिस्तान, लेट्स सी कल क्या होता है। एब्सोल्युटली। अब आपसे लेंगे इजाजत, मुलाकात होगी कल, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज। बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।